हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉग्निटिव लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लास्ट 10 ईयर PYQ पर आधारित टॉप 100 MCQ, जो आपको वीडियो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्रोत भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुवाद। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुवाद। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र, जो आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा, मनोहर सिंह श्याम जोशी द्वारा जो कहानी है सिल्वर वेडिंग यानी कि विवाह के 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो 25वीं जो वर्षगांठ होती है वह क्या कहलाती है, सिल्वर वेडिंग कहलाती है। इसमें जो सुधर बाबू है उसकी सिल्वर वेडिंग की बात होती है, ठीक है। और जिसमें जो आधुनिक पीढ़ी है, ठीक है, और जो प्राचीन पीढ़ी है उनके बीच में जो तालमेल है, किस प्रकार तालमेल बनाया जा सकता है, इस तथ्य पर यह आधारित एक लंबी कहानी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो इसमें हो जाएगा ये सुधर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने निम्न से किस पत्रिका का संपादन किया है। यदि हम बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी के अलावा, सबसे पहला ये 1922 में ये करते हैं समन्वय पत्रिका का प्रकाशन। फिर 1923 से लेकर 1924 में करते हैं मत वाला जो पत्रिका है इसका प्रकाशन करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा मत वाला। तो ए इज द राइट आंसर। तो दो पत्रिका का जो प्रकाशन है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ये बोला जाता है पारपत्र। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो घोड़ा शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। तो जब घोड़े शब्द के पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसमें होता है असली। असली जो हम घोड़े को बोलते हैं। फिर हो जाएगा घोटक। घोटक के बाद हो जाएगा तुरंग। फिर हो जाएगा है, या हो जाएगा बाजी। तो घोड़े के पर्यायवाची है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किस उप भाषा की बोली है। तो ये किसकी है, यह पूर्वी हिंदी की। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद है। क्रिया के सही भेद है। तो क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है सकर्मक क्रिया क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसे संपन्न करने के लिए क्रम की आवश्यकता होती है, इसमें क्रम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया करते हैं। जबकि जो दूसरी है आप लोगों की अकर्मक क्रिया, इसे पूरी करने के लिए इसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसा उदाहरण के रूप में एक वाक्य देखो, राम खाना खाता है। ये हो गया, देखते हैं यहाँ पे आप लोग का क्रम है वो। लेकिन दूसरे वाक्य में लिखो राम खा रहा है, तो यहाँ देख रहे हो दूसरे वाक्य में राम खा रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है, जबकि इसके अंदर कर्म है। तो जो आपका ऊपर का वाला वाक्य है तो ये आप लोगों का सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जबकि जो दूसरे वाला वाक्य है ये आप लोगों का अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो पढ़ के देखते हैं। वहां पर बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए। नेक्स्ट है, देश भर में यह बात फैल गई। इससे नेक्स्ट आप लोगों का, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो ये भी वर्तनिक दृष्टि शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। तो आपका जो अशुद्ध वाक्य ये पहले वाला ही वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोलेगा वहाँ बहुत पशु और पक्षी उड़ते
उड़ने की बात हो रही, जबकि पशु की हम बात करते तो पशु उड़ते नहीं हैं। देखो यहाँ पे बोला पशु और पक्षी क्या होते हैं, उड़ते हैं। तो यहाँ ये शब्द गलत बोल दिया। उन्होंने बोलना था कि वहां बहुत से पशु चरते और बहुत से पक्षी उड़ते दिखाई दिए। तो पशु चरते होना चाहिए था और पक्षी क्या होने चाहिए थे, उड़ते। तो यही वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंतोष ध्वनि है। दंतोष ध्वनि होती है जिसमें जो आपके होठ है ये ऊपर दांतों से टच होते हो, तो बोलते हैं दंतोष ध्वनि। तो ये हो जाएगा व और फ, इसके अंतर्गत आते हैं व और फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय देना, मतवंश करना अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिपोर्ट, यानी कि प्रतिवेदन। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन, जिसे अंग्रेजी में रिपोर्ट बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें कहते हैं। दोनों बोले जाता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, योग से बनते हैं, और उनका जो अर्थ होता है ना वो विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उनका अर्थ ना अलग ही निकलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नीलकंठ। नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यानी कि शब्द तो नीलकंठ है लेकिन अर्थ तीसरा निकलता, दो या दो शब्दों से मिलकर बना लेकिन अर्थ इसका नहीं है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। जैसे हो जाएगा लांबोदर। लांबोदर यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना, जिसमें लांबो प्लस उदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? श्री गणेश। कौन हो जाएगा इसमें? श्री गणेश। तो ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं, और लिंग वचन और काल के अनुसार ये बिल्कुल भी नहीं बदलते, सेम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो मौसेरे भाई, तीन शेर, मीठा फल या कड़वी बात। तो ये हो जाएगा तीन शेर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? यदि हम जनसंचार के माध्यम की बात करते हैं तो किसी भी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के मुख्य दो माध्यम है, एक तो प्रिंट मीडिया है आप लोगों का, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो जो ईमेल है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी दो पार्ट है, ठीक है। एक आप लोगों का सर्वे माध्यम आता है, एक दृश्य माध्यम आता है। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आएगा। और कैसा है? परंपरागत ये माध्यम है। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध सरकारी पत्रों के प्रारूप में परिषद का नाम एवं पद होता है। तो ये होता है बाईं ओर अंत में, बाईं ओर बिल्कुल लास्ट में धर, बाईं ओर अंत में होगा। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा उज्ज्वल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूर्ववर्तित का विपरीत आर्थक शब्द है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का परिवर्तित। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है नीलिमा शब्द में उपयुक्त प्रत्यय हैं, ईमा, लीमा या नी या मा। तो हो जाएगा लीमा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो यह निकोबारी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है छात्रों ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण होगा। यह किस प्रकार का वाक्य है? यदि कोई भी वाक्य इसलिए, लेकिन, परंतु आदि शब्दों से जुड़ते हैं ना, तो ना बोलते हैं हम संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के समस्त सदस्य द्वारा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के समस्त सदस्य द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा
संसद के समस्त सदस्यों द्वारा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल या उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता? तो ये कब आता है अस्तित्व में? सबसे पहला जो विधेयक आती है उत्तराखंड राज्य विधेयक जो आती है वो आती है 1 अगस्त को, 1 अगस्त को आती है लोकसभा में, आती है लोकसभा में। फिर आता है ये 10 अगस्त को आती है राज्यसभा में, राज्यसभा में। फिर आप लोगों का ये आती है 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2000 को आती है राष्ट्रपति के पास। इसके पास आती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति KR नारायण इस पर मोहर मार देते हैं कि अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो कौन हो जाएगा? KR नारायण। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। तो डी इज द राइट आंसर। कांचुला खर्क प्रसिद्ध है? जो कांचुला खर्क ये केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग है, जिसके अंतर्गत कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण कार्य संचालित होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे सीधा राइट आंसर, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो जिसकी बात करते हैं तृतीय मराठा युद्ध का 1817 से लेकर 1819 के मध्य ये युद्ध होता है। एंग्लो मराठा युद्ध से बोलते हैं, अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य होता है। उस समय जो जनरल गवर्नर होते हैं वे होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सीधा राइट आंसर। और ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व भी करते हैं। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? जो मापतोल पद्धति की धूली पाथा ये किसने चलाई थी? ये गढ़वाल के शक्तिशाली शासक अजय पाल ने चलाई थी। तो ये हो जाएगा बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यह है उत्तराखंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो ये हो जाएगा सूरी धार बांध। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे चमोली के मलारी गांव में। तो हो जाएगा ए द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? वे लगाया था बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए, हाथी की प्रजाति के लिए, बाघ की प्रजाति के लिए। ये हो जाएगा आप लोगों का कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो इनका वर्णन है अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। और ये भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है। यदि भाग पूछ लेगा तो ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम बात करते हैं पंचायती राज, जो पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ा जाती है। ये 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी जाती है। और इसका कौन से होता है? पंचायती राज। और जो पंचायती राज लागू होता है, क्या होता है? लागू से होता है 24 अप्रैल 1993 में लागू होती है। इसलिए जो हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायु की गति नापने वाला यंत्र है? तो
तो वायु की गति हम नापते हैं एनीमोमीटर से। नेक्स्ट है में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक ही नहीं थे, अल्मोड़ा अखबार के, तो ये हो जाएगा शेरदेव सुमन, ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी? ये हो जाएगा बीना दास, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था? यदि हम बात करते हैं तो अकबर के समकालीन कौन सा मुगल शासक था? तो ये था रुद्रचंद्र, इनमें से रुद्रचंद्र, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पाथिक शुरू किया गया है, तो ये किया गया है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा जारी किया गया। जो गंगोत्री नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1916 में, तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश है शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, या भवनों का निर्माण करना, या बैंक में जमा खाता खोलना। ये हो जाएगा आप लोगों का सी इज द राइट आंसर, भवनों का निर्माण करना। नेक्स्ट बालगंगा सहायक नदी है, तो बालगंगा सहायक नदी हो जाएगी भिलंगना की। यमुना उत्तराखंड का नदी तंत्र और डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। यदि आपने हमारी जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें आप अवश्य देखें। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, तो ए इज द राइट आंसर। अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वनाग्नि का प्रकार नहीं है, यानी कि वन में अग्नि का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा फ्री फायर, फ्री फायर, तो सीधा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? गुरु शिखर, कामेट पर्वत, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी? तो यह जाएगा गुरु शिखर, ये हिमालय का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? ये क्या रहा? 2005 में, तो बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो ये की थी शाह आलम द्वितीय ने, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? कुमाऊं को तो ये किया जाता 1839, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे, तो थे पार्सर गोड़ा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयोली है वनगीत, शास्त्रीय संगीत, वाद्ययंत्र या दोनों? ए वैसी दोनों, एक प्रकार का वनगीत, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय यानी कि खर्चा क्या कहलाता है? पूंजी निर्माण कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है, तकनीकी प्रगति कहलाता है, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाता है मानव पूंजी, तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।